हेलो रॉक स्टार। क्या हाल चाल? बढ़िया। पढ़ाई मस्त चल रही है? रिवाइज कर रहे हैं? तो स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर, जहां आपसे बोला गया भैया क्या, एड्स से उधार रखने का। उम्मीद है कि आपने अपनी दुकान पर पैसे इसके चुकाए होंगे, तभी आप यहाँ आए होंगे। चलिए, कोई समस्या? कोई समस्या? कोई समस्या आपको है नहीं, लेकिन आपसे पूछा गया है कभी कभी तो एड्स का नाम, पूरा नाम और एचआईवी का पूरा नाम पूछा गया आपसे बहुत बार आपके पेपर्स में। तो भैया क्या होता है इसका पूरा नाम? इसका पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड अभी, अब जैसे गधों ने तो रट ही लिया होगा। अब जैसे गधों ने तो बिल्कुल रट ही लिया होगा इसको। इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। आज हम चैप्टर को खत्म कर देंगे भाई, क्योंकि हमारे लगभग हमने इस चैप्टर को लगभग कितना कंप्लीट कर लिया हमने। मलेरिया पढ़ लिया हमने, कैंसर कैंसर नहीं पढ़ा है, कैंसर पढ़ना है, ठीक है। कैंसर नहीं पढ़ा है हमने, मलेरिया पढ़ लिया हमने, न्यूमोनिया पढ़ लिया हमने, टाइफाइड पढ़ लिया, फलाना ढिमकाना दुनिया की तमाम चीजें पढ़ी है। और पढ़ाया वही है जो आपके काम का है। आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं जब तक आपके साथ आपके सोनू सर है मैम। इस वक्त मुझे अपने खुद से, तब अपने कहानी का क्या करेंगे दोस्त, हवन करेंगे हवन करेंगे। तो एच आई वी क्या है? एच आई वी क्या है? एच आई वी, एच आई वी का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये क्या भैया? सिंड्रोम। तो एड्स, एक्वायर एड्स से मतलब आप जैसे आप कभी अपने बोर्ड में लिखें तो भैया क्या लिखेंगे आप? ऐसे। तो आप उसका फुल फॉर्म भी लिख कर आइएगा इसमें में, कि एड्स फुल फॉर्म एक यौन संक्रमित रोग है, ऐसे लिख के आएंगे आप। एक यौन संक्रमित रोग है, ठीक है। एक यौन संक्रमित रोग है जो कि आजकल एचआईवी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं हम? एचआईवी के नाम से जानते हैं, ठीक है। किसके नाम जानते हैं? एचआईवी के नाम से जानते हैं। चलिए ठीक है, एचआईवी के नाम से जानते हैं। इसका सर्वप्रथम पता, अब सब जब हम इसका इंट्रोडक्शन ही दे रहे हैं तो भैया सब, अब इसका इंट्रोडक्शन ही देना अपन। तो इसका सर्वप्रथम पता 1981 में अफ्रीका में चला था। अफ्रीका में, किसमें? समलैंगिक पुरुषों में, समलैंगिक पुरुषों में। मैंने आपसे बोला कि मैं आपको थ्योरी नहीं लिख पाऊंगा, तो इसका एक कारण है। वो इसलिए कारण है कि आपके पास लिखा होगा दैट इज अ क्रैश कोर्स, मतलब रिवीजन कोर्स है पीसीआई की इस जर्नी का ये। तो रिवीजन कोर्स मतलब क्या होता है? सिर्फ रिवाइज करवाना है ना, रिवाइज करवाना ही होता है ना। तो वही रिवाइज आपको करवा रहे हैं। तो रिवाइज करवा रहे हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? थ्योरी बिल्कुल भी नहीं लिख रहा हूँ, इसी पर्पज से कि आपके पास सब कुछ लिखा है। 10 पठतम तस् गुरुवे समर्पितम, 10 पठतम तस् गुरुवे समर्पितम। तो माता शत्रु पिता वेरी येन बालो, येन क्या था? बालो ना पठिता ना शोभते हंस मध्ये सभा मध्ये बको यथा, ना शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। तो अब कहानी का मतलब क्या है कि अगर मान लो मैं आपके एड्स के बारे में नहीं बताऊं तो मैं आपको बेरी हूं, मैं आपका दुश्मन हूं, ठीक है। और मैंने कल आपको बताया था निमोनिया का सास बहू और साजिश। कौन सा? सास बहू और साजिश। तो उसके बाद तो 1985-84 में भारत में बताया था इसका, शायद 1984 में भारत में, ठीक।
ये आपको याद है। ठीक है, इतना उतारिए, इतना उतारिए, इतना उतारिए भैया। चलिए, उम्मीद है कि आपने इतना नोट किया होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा इस बात को सोच कर के आप बहुत अच्छे स्टूडेंट से हैं। चलिए ठीक है, तो अगली हेडिंग बनाइए आपकी कौन सी? अगली हेडिंग क्या बनाइए? पहले तो उसे कारण लिखवाऊं। तो HIV का कारण, नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है, एक से अधिक व्यक्तियों से, अब व्यक्तियों से क्या, यौन संबंध बनाना। कि ये पुरुषों को भी हो सकता है, महिला को भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपका तो जो कौन बोलता है, नोट्स वाले बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपके नोट्स वाले कि महिला ही लिखो। अरे ऐसा कुछ नहीं है भैया। और एक सिरिंज का प्रयोग एक से अधिक बार करना, अधिक बार। ठीक है, नंबर 3, नंबर 3 क्या है? नंबर 3 क्या है? नंबर 3 क्या है? नंबर 3 ये है, संक्रमित रक्त का स्थानांतरण, संक्रमित रक्त का स्थानांतरण। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट PCI इंस्टीट्यूट का पेपर किसी भी, अब मैं क्या ही बताऊं, तो ऑनलाइन क्लास, चलो ठीक है ऑनलाइन, चलो मुझे ऑफलाइन वाली याद रह गई यार, सॉरी। तो ठीक है, कोई बात नहीं, संक्रमित रक्त का स्थानांतरण। ठीक है, डालिए, इतना उतारिए। अब बचाव में तो आप लिख सकते हो ना कि सॉरी, इसका उपचार, ये एक ऐसी बीमारी इसका अभी तक उपचार खोजा नहीं जा सका है। ठीक है, तो सर ये एड्स हम पर अटैक कहाँ करता है? तो ये अपने टी लिम्फोसाइट पर अटैक करता है और हमारे प्रतिरक्षी पदार्थों को क्या करता है? कमजोर कर देता है। इसी कारण से व्यक्ति का प्रतिरक्षात्मक तंत्र कमजोर हो जाता है, बेचारा वो धीरे धीरे 10 साल तक मरते जाती बचते रहेगी। तो अनजाने में नहीं मरना चाहिए इंसान को। ठीक है, नींद टाइप आ रही है भैया, आज नींद टाइप आ रही है थोड़ी थोड़ी सी, बता दूं? फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। बढ़िया है, बढ़िया है। कौन कौन जानता है इस बात को? चलिए आपसे सवाल पूछे, आपसे सवाल पूछे, बताइए। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर कार्य किसने किए? अगर याद है तो कमेंट में लिख देना, और नहीं याद है तो चुपचाप पढ़े रहना। ठीक है, ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको याद होगा और आपने कमेंट कर दिया होगा। उम्मीद है कि आपको याद होगा और आपने कमेंट कर दिया होगा। लेकिन डालिए क्या, आपसे बहुत बार पूछा गया है, कौन सा क्वेश्चन? प्रतिरक्षी अणु की संरचना। कौन सा क्वेश्चन? प्रतिरक्षी अणु की संरचना। बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं है, वो क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। प्रतिरक्षी अणु की संरचना। ठीक है, तो मैं चित्र बना रहा हूं, आप रेस्ट करिए, चाय पानी पी लीजिए, वीडियो चलने दीजिए। तो ये चाय पी कर आइए, जाओ, चलो चाय पिकाओ। पी ली क्या? पी ली हो तो फिर अपने साथ, मेरे साथ बनाइए, क्या दिक्कत है? ठीक है, ठीक है भैया। मैं चाहता था कि मैं इसको ऊपर रख लूं। हम्म,
सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ठीक है। हाँ, इधर का नहीं बनेगा, मेरे से देखना वाले अब तुम। इधर का बन गया है तो इधर का नहीं बनेगा, गारंटी है बिल्कुल। क्या मालूम क्या है ऐसे बातें। ठीक है, कोशिश तो की है बनाने की सही। अब ना बनेगा तो कोई मेरी गलती नहीं है। आप मेरे पे लठ मत चलाइएगा ऐसी कि न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, ज़िंदगी में जख्म छिपाए हुए हैं। कोई बात नहीं, ज़िंदगी की तो पता नहीं, लेकिन मेरा नोट्स ज़रूर काम आएगा इस बात में। ठीक है, उम्मीद है कि आपने बनाया होगा, मेरे साथ बनाते रहे होंगे आप। उम्मीद मैं आपसे ऐसी ही करता हूँ कि आप तो बहुत अच्छे स्टूडेंट भी रहे हैं। आपके पास नहीं बना हो तो बना लेना, अगर बना है तो मत बनाना, ठीक है। सिर्फ समझ ही लेना, मतलब सिर्फ याद ही कर लो भाई, देखने में कौन सा पैसा लग रहा है आपका। पर आप में से बहुत ज़्यादा वो स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंस है इस वक्त, और होता है इस उम्र में सबके साथ। अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो सिर्फ आपसे चित्र पूछा है, ठीक है, तो हम चित्र बनाएंगे। हमें नहीं मतलब दुनियादारी से, हमें मतलब ही नहीं है दुनियादारी से। सर ये क्या बना रहे हैं, तो ये क्या, कुछ नहीं बना रहे, कुछ नहीं बना रहे, ब्लेड बनाइए, ठीक है। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। इसे आप ब्लू कर लेना, आपकी इच्छा हो तो, बाकी नहीं भी करेंगे तो चलेगा। सिर्फ एक लाइन भी खींच दोगे तो चलेगा, मैं तो अपने हिसाब से कर रहा हूँ, मेरे पास कलर है इसलिए। तो मैं भी पूरा बात करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे माथे पे भी कोई सिंग नहीं लगे हैं। जब आप मेहनत नहीं करना चाहते तो मैं क्यों मेहनत करूँ इतनी। आप जब मेहनत नहीं करना चाहते तो मैं क्या मेहनत करूँ भैया, सही बात भी है। तो ये कौन है, ये हेवी चेन है। आप इंग्लिश में नाम लिख कर आइएगा, कोई बड़ी बात नहीं, आपको बहुत नंबर मिलेंगे। ठीक है, ठीक मुन्ना, ठीक है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है।
ये कौन सी है? ये लाइट चेन है, ठीक है। ये कौन सी है? लाइट चेन है। ये कौन से हैं? प्रतिजन बंधक स्थल। प्रतिजन बंधक स्थल, उधर भी प्रतिजन बंधक स्थल ही होगा, ठीक है। तो ये आपके प्रतिरक्षी अणु की संरचना हुई, ठीक है। इसे नहीं बनाना है ऐसे वाला को। ठीक, बनाना तो बनाओ, मैं गलत बनाऊं, तुम्हारी इच्छा, तुम्हें पढ़ना, मुझे नहीं पढ़ना है कुछ भी। अगर इसका भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो किसी दूसरी बुक से खोल कर बना लेना, पर ये सरल है, ये सरल है, ठीक है। तुम्हारी इच्छा बनाना तो बनाओ, मत भले मत बनाओ, नहीं तो मुझे कोई मतलब नहीं इस बात से, ठीक। बना लिया होगा, बना लिया होगा। अगली हेडिंग डालो, कैंसर। क्या है? कैंसर। अगली हेडिंग क्या है? अगली हेडिंग कैंसर। चलो ठीक है, तो कैंसर भी पढ़ाई दें आपको, कैंसर भी क्या कर दें, पढ़ाई दें भैया। हम्म, एड्स हो गया हमारा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पढ़े, पढ़े, पढ़े भैया, ठीक है, ओके। अभी टाइम है हमारे पास पर्याप्त, पर्याप्त टाइम है हमारे पास। तो कैंसर यह एक भयंकर रोग है, ठीक है। भयंकर रोग है, तो क्या ही लिखना। क्या यार, क्या हो रहा है? नोट से क्या कह रहा है इसमें? नोट से ये कह रहा होगा कुछ ना कुछ तो। मुझे लगता है कि हम खत्म कर देंगे लगभग इसे, ठीक है। हाँ, यह एक असंगठित ऊतक बीमारी है जो सेल्स के भंडार को भंडार करती है, भंडार खड़ा कर देती है, कर भंडार कर देती है। मतलब अब आपसे बोलूं मैं, जैसे नुक्ति है, नुक्ति का भंडारा हो रहा है, अब बहुत सारी नुक्ति खड़ी हो गई, मतलब आप उन दानों को समझिएगा कैंसर है। वो दाने क्या है? कैंसर है, ठीक है। वो दाने क्या है? कैंसर है। एक मिनट, एक मिनट। वो दाने क्या है? कैंसर है, ठीक है। वो दाने क्या है? कैंसर है। तो एक असंगठित ऊतक बीमारी है जो सेल के भंडारों को खड़ा कर देती है, उसे क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण सेल्स का, मतलब कोशिका का गुच्छा बन जाता है। मैं आपसे पूछूं कि सेल्स किसे कहते हैं, तो वही बच्चों वाला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको पता नहीं है, जिसका आंसर आपको पता नहीं है, वो कि आप पढ़ाया है नहीं। आप तो ऐसे पढ़ते हैं जैसे आपको जिंदगी 12th क्लास नहीं दी है। वो 12th क्लास ने कैसे दी है? देखो, हम आए कहाँ? फर्स्ट क्लास में। तो ये भी नहीं पता, चलो फर्स्ट क्लास तक बच्चा हिंदी सीख जाता है आप,
आजकल का बच्चा हिंदी पढ़ना, मैंने KG 2 के बालक को देखा है कि वो हिंदी पढ़ता है, तो फर्स्ट क्लास वाला बच्चा तो आराम से हिंदी पढ़ रहा होगा यार। सेकंड क्लास तक बच्चा हिंदी, एक बाद इंग्लिश आ जाता है, चलो ठीक है। थर्ड क्लास में बच्चा मैथ का थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करने लग जाता है। फोर्थ क्लास में बच्चा क्या करेगा क्या करेगा क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, तो मोबाइल चलाने लग जाएगा, मोबाइल चलाने सीख जाएगा। तो वो आजकल तो यहीं पे सीख रहा है, ठीक है। अब जब वो 7th में आया, 8th में आया, 9th में आया, तो उसका साइंस लेवल बिल्कुल भी जीरो है।